तो जी देखिए यहाँ भिगो दिए थे मैंने राजमा। और राजमा है ना ज़्यादा टाइम नहीं लगते जी भिगोने में। तो मैंने अभी 1 घंटे मतलब नहाने से पहले भिगो दिए थे। तो देखो इतने मतलब इतने भीग चुके। ये देखो बस मतलब भीगने की उस पर आ गई है। मतलब क्या बोलते हैं कगार पे, मतलब जो मर्जी हो। तो ऐसे आ गई। तो अब थोड़ी देर बाद अब बनाऊंगी मैं चाय। और चाय बनाने के बाद फिर राजमा उबालने के लिए रख दूँगी। तो जी देखिए काफ़ी सारे भीग चुके हैं और अब सीटी लगवाऊँगी ना तो और अच्छे से हो जाएंगे ये। तो जी आज खाने में बनाऊँगी मैं राजमा और चावल दोनों। दाल को बोल रहा था बेटा कि मम्मा दाल बना दो। अब वो है मतलब दाल है तो, लेकिन वो मूंग की दाल है। चाहिए सब सामान है ना ख़त्म हो रखा, 1 डेढ़ महीना होगा लाए थे तब। तो सोच रहे कि एक आध दिन में जाएंगे लेने के लिए। तो चलो अब मैं चाय बनाती हूँ और मुझे लग रही जी भूख। तो चलो ठीक है जी अब चाय बनाती हूँ मैं। राधे राधे जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो जी टाइम 4:30 हो चुके हैं। तो अब लगूंगी मैं शाम के खाने में। और शाम के खाने में बनाऊंगी जी मैं आज राजमा चावल। तो कल बड़े छोटे वाला बेटा बोल रहा था कि मम्मी दाल चावल बनाओ दाल चावल बनाओ। तो कल मैंने बनाए थे पिट्ठा, मतलब पिट्ठे कद्दू की सब्ज़ी और रोटी। तो दाल चावल इसलिए नहीं बनाए थे जी, मतलब दाल थी तो, लेकिन दाल मूंग की थी। तो मूंग की दाल मैंने नहीं बनाई कभी। बच्चे मूंग के बस अच्छे लगते हैं मूंग की दाल दाल के साथ भी, लेकिन चने की दाल के साथ बोल रहा था, चने की दाल थी नहीं। तो फिर मैंने बनाई नहीं। फिर पिट्ठा भी आए रखा, कई दिन का रखा था जी। फिर मैंने इसलिए कि मतलब कभी वो पिट्ठा ख़राब हो जाए। और उसके डैडी मतलब एक दिन पहले बोल रहे थे, वो एक दिन पहला आया था। तो बोल रहे थे कि मैंने तुझे बोला था फिर भी पिट्ठा नहीं बनाया। मैंने कहा जी मैं भूल गई। तो फिर मैंने इसलिए कल बनाया। तो इसलिए फिर मैंने जब बेटा फिर भी कह रहा था मम्मा प्लीज़ बना दो, उसका मन कर रहा था। तो जी इसलिए फिर मैंने राजमा भिगो दिया था, दोपहर भिगोया था। और राजमा जी मेरा अब मतलब भिगवाया, मतलब जो भीगा था वो तैयार हो चुका। तो अब उसे उबलने के लिए रखूँगी। और मेरा मन कर रहा था जी चाय का। फिर मुझे दिख गए लड्डू। मैं गांव से लड्डू लेकर आई थी। मैंने पता क्या लड्डू खाए थे, तो वो छोटे छोटे, लेकिन 2 लड्डू खाए, भूख लग रही थी। अब वो खा तो लिए। अब खाने के बाद मीठा है तो जी मैंने खा लिए। मेरा मन कर रहा था, भूख भी लग रही थी। 2 लड्डू मैंने मतलब भूख भूख में खा लिए, भूख इतनी तेज़ लग रही थी। फिर मैंने चाय कैंसिल कर दी। मैंने कहा अब लड्डू बहुत है, अब चाय नहीं पीती मैं। और आप सब भी बताइए कैसे जी। बच्चे भी दोनों स्कूल से आ चुके, आ गए। उन्होंने भी मतलब पराठे बना के रख दिए थे। आज गाँव से अचार लाई थी ना, तो बच्चों को जी आजकल अचार बहुत पसंद आ रहा। तो मतलब सब्जी को भी मना कर देते हैं कि मम्मा हमें सब्जी नहीं खानी, आप हमारे पराठे बना दो तो हम अचार से खा लेंगे। तो जी अचार और पराठे और दूध। दूध ये है कि दूध भी ये नहीं कि ज़रूरी लेना, वो ऐसे भी खाते हैं। उनको इतने पसंद आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब अचार के साथ पराठे। तो मैंने उनके मतलब पराठे बना के रख दिए थे, दो दो तीन तीन ही रखे थे, ज़्यादा नहीं रखे थे, इतने ही खाने थे उनको। तो आगे उन्होंने वो खा लिए। तो बच्चे कर रहे हैं दोनों रेस्ट। और मैंने सोचा थोड़ी सी आपसे बात कर लूँ। और मैं करती हूँ जी अब खाने की तैयारी। और जी मौसम अब कम से कम 10 दिन से कभी बारिश, कभी धूप, कभी घटा। तो मौसम ऐसे ही हो रहा, मौसम अच्छा हो रहा जी। बस ये है, वैसे अब इतनी गर्मी नहीं है, फिर भी मौसम बहुत चेंज हो गया। नहीं पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अंदर भी पंखा चल जाता है तो मौसम सही हो जाता है। ये नहीं कि मतलब बहुत गर्मी है, काम करे तो देखो पसीना आता है। लेकिन ये नहीं है कि बैठे बैठे पसीना आ रहा था। तो इतना चेंज हो गया मौसम में। और अभी बाहर सुबह से पहले घटा और धूप, घटा धूप, लेकिन अब फ़िलहाल भी घटा हो रही है। और शाम के 4:30 बज चुके हैं। और दिन की बात करूँ जी, आज दिन है आज है बृहस्पतिवार। बात करूँ तारीख शायद जी आज। तो चलिए जी अब चलते हैं किचन में और शाम के खाने की तैयारी करते हैं। 4:30 बज चुके। तो ये जल्दी बना लेती हूँ ना तो जी जल्दी खा लेते हैं, क्योंकि ऑफिस जाते हैं, लंच लेके जाते हैं। अब वो है वो ठंडा हो जाता है, ठंडा खाते हैं। तो इस टाइम है ना, ये मतलब कोशिश ये रहती है कि जल्दी बना लूँ, फिर जल्दी आके खा लेंगे वो। तो मैं जल्दी बना लेती हूँ। फिर अगर लेट भी हो जाता है ना तो थोड़ा लड़ते हैं कि तो अब यही है कि लेट बना लेते हैं जी। लेट खाना इनको पसंद नहीं है, इनको ये है कि जल्दी मिल जाए और खाए, फिर उसके बाद बैठे वो कर ले, मतलब मैं फिर जो मर्ज़ी कर लूँ पर खाना टाइम से चाहिए। तो जी मैं जल्दी बना लेती हूँ। ये जो फिर भाई भूख भी लगती है, सुबह जाते हैं ड्यूटी, दोपहर भी लंच करते होंगे तो भूख भी लगती होगी। तो जी अब मैं लगती हूँ शाम के खाने में। और गांव से लस्सी लेकर आई थी ना, एक 3 बोतल थी। एक तो मैंने अपनी एक फ्रेंड को दे दी, और एक फ्रेंड मेरी आज आएगी लस्सी लेने के लिए। तो वो कह रही थी कि हल्का रख लियो। मैंने कहा कोई नहीं आप ले जाओ। और मैं उनके लिए रसगुल्ले भी लाई थी।
तो एक फ्रेंड को ही दिए गए रसगुल्ले, तो क्यों बच्चों ने खा लिए, कह रहे कि मम्मा हमें खाने आप। मैंने कहा चल कोई नहीं आप खा लो, तो एक को ही दे दिए थे मैंने, और को तो खैर नहीं दिए। पर मिठाई रखी है अभी घर से आई भाई, तो मिठाई देखूँगी उन्हें मिठाई दे दूँगी। मिठाई भी अच्छी है, घर की बनी हुई है, हलवाई ने बनाई थी। और चलिए जी अब राजमा बनाने की तैयारी करते हैं। देखिए तो जी देखिए यहाँ मेरा राजमा भी उबल चुका था और मैंने छोंक की तैयारी कर ली थी। तो मैंने छोंक मतलब तड़का लगा दिया था। तो मैं यहाँ अपना लहसुन और प्याज का मतलब मसाला भून रही थी। तो शायद जी पता मैं क्या करती हूँ, जो ये राजमा होता है ना, इसको उबाल के मतलब छन्नी में पलट लेती हूँ। छन्नी में पलटने के बाद जो इसका पानी है वो निकल जाता है। तो पानी निकलने के बाद अगर मैं डायरेक्ट इस पानी को मिक्स करके डालती हूँ तो जी पता नहीं वो मुझे अच्छा नहीं लगता, अजीब सा टेस्ट लगता है, मतलब चिपचिपा सा। और सच में ही कह रही आप मेरे तरीके से बना के देखना। देखो हर किसी का बनाने का अलग अलग तरीका है, लेकिन मेरा तो यही तरीका है। मेरे तरीके से बना के देखना कि इसको पसा के मतलब चावल की तरह, और तब इसको है ना ग्रेवी तैयार करके अच्छे से उसमें डालना। सच में इतना टेस्ट आता है, बहुत ज़्यादा है। तो जी देखिए अब मेरी ग्रेवी लगभग, मुझे ना थोड़ा तेल कम लग रहा था, तेल मैं कम ही डालती हूँ पर मुझे ज़्यादा ही कम लग रहा था। मैंने कहा ऐसा तो होना चाहिए, जो ये प्याज लहसुन है ये अच्छे से भुन जाए। तो मैंने थोड़ा सा इसमें जी घी डाल दिया था, 1 चम्मच भर के घी डाल दिया था। तो घी डालने से ना फिर अच्छे से ये भुन गई थी लहसुन प्याज। फिर ये है ना जी वो आती है मतलब स्मेल आती है, तो खाने में फिर अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा घी डालना पड़ा। तो जी घी डालने के बाद अब इसमें मैंने हल्दी और जैसे कि बताया कि मेरी मिर्च पाउडर ख़त्म हो रहा, तो वह साबुत मिर्च रखी, तो वो मैंने ना उसको टमाटर के साथ में पीस ली थी जी मिक्सी के जार में। तो जी देखिए हल्दी डाल दी, हल्दी डालने के बाद मैं इसको अच्छे से फिर चला दूँगी। और देखिए जी ये है कटी हरी मिर्च, बीच में से कटी हुई लंबी, ये ज़रूर डालना करो, एक तो छोलों में और एक इसमें राजमे में। बहुत अच्छी लगती है जी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो जी देखिए यहाँ मेरा, मैं आपको दिखा रही थी ना कि ये मेरी पिसी हुई मिर्च और टमाटर है। तो जी ये भी मैंने डाल दी, और फिर ये डालने के बाद शायद मैंने इसमें 3 सीटी लगवाई थी। मुझे खुले से ना एक तो गैस ज़्यादा फूकती है, तो मैं इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाल के 3 से 4 सीटियाँ लगवा देती हूँ, तो ग्रेवी अच्छे से बन के तैयार हो जाती है। और जो मिर्च मसालों की महक है ना, जैसे कि लहसुन कच्चा रहेगा, प्याज कच्ची रहेगी, तो वो स्मेल नहीं आती, तो अच्छे से ये पक जाती है। तो जी मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। अगर मैं कढ़ाई पनीर बनाई तो उसकी ग्रेवी भी ऐसे तैयार करती हूँ, छोले बनाए छोले की भी ऐसे तैयार करती हूँ। तो ये मुझे ये आसान तरीका लगा, मैंने अभी से ये ट्रिक स्टार्ट करी। ये इसलिए करी, ना तो गैस ज़्यादा फूकती जी, धीमा में गैस बहुत फूकती है, तो इसके करने के बाद जल्दी ही ग्रेवी तैयार हो जाती है और अच्छे से पक जाती है। तो जी देखिए अब मैंने इसका ढक्कन लगा दिया। अब इसमें मैं 2 से 3 सीटी लगवाऊंगी और दो फटाफट आ जाएगी, मतलब बहुत जल्दी आ जाती है फटाफट। तो सीटी लगने के बाद 3 सीटी लगवाई थी, उसके बाद मैंने फिर कुकर खोल दिया था। और ये इसमें इतनी सीटी आएगी, मैंने सोचा साथ के साथ स्लिप भी सफा करती रहूँ। मेरे में ना जी पता नहीं मेरे अंदर बीमारी है या सबके अंदर है, प्लीज़ कमेंट करके बताना आज कि किसको ये बीमारी है कि काम करते रहो साथ के साथ स्लिप साफ करते रहो। ये मेरे अंदर बहुत बड़ी बीमारी है जी। और किस तरह ना आपको वीडियो में अपने हाथ दिखाऊंगी जले हुए, मतलब जैसे मैं ये, जैसे दाल बन रही पीछे है ना, इस पे टैल पर दाल लगी, तो साथ के साथ वो साफ करनी, कभी गैस पर दाल गिर गई साथ के साथ वो करनी, मतलब मेरे हाथों में ना जले हुए के इतने दाग हो रहे जी। मैं आपको कभी वीडियो में ना कभी शूट करूँगी हाथों की वीडियो, तब दिखाऊंगी, इतने दाग हो रहे। पता नहीं क्या कीड़ा है जी, हो या साइको या कीड़ा, जो मर्जी बोल लो, मेरे अंदर तो बहुत बुरा जी। तो जी देखिए यहाँ मेरी ग्रेवी बनकर तैयार होगी, और देखिए कितना अच्छा कलर आया। और इधर मैंने चावल बनने के लिए रख दिए। और एक बात बताऊँ जी, ये राजमा है ना, मैं हमेशा मतलब जो पानी वाला होता है ना, वो जो कुकर का, मैं उसमें नहीं बनाती, मैं इसको है ना छन्नी में पसा के जब बनाती हूँ, बना के देखना बहुत अच्छा लगता है। वो जो राजमा है ना जी, उसका टेस्ट पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लगता है, तो इसका ज़्यादा अच्छा होता है। एक तो वो गाढ़ा हो जाता है, मतलब चिपचिपा टाइप का, और ये बनाना ये अच्छा होता है, जैसे छोले बनते हैं ना ऐसे खिले खिले बनते हैं। तो मुझे तो यही पसंद है, मैं तो हमेशा जी ऐसे ही बनाती हूँ। तो जी देखिए यहाँ मेरे राजमा चावल बन के तैयार हो गए। और देखिए जी
चावल भी हमेशा मैं पसवा बनाती हूँ। पसवा बोले तो जो मंडमार वाले होते, सिट्टी वाले, कुकर वाले, वो हम नहीं बनाते ना ही जी, वो हमें अच्छे लगते। क्यों, वो है ना उसमें पानी भर जाता है ना, तो वो है ना पेट में है ना भारी भारी हो जाते हैं जाके, मतलब खाने में अजीब से लगते हैं। तो जी हमेशा मंडमार वाले चावल बनाती हूँ। और देखे जी मेरी थाली लग के तैयार हो गई थी। ये फ़ोटो मैंने ऐसे ही डाल दिए थे। तो जी देखिए उधर चावल डाल दिया, अब इधर डाल दूँगी मैं राजमा। और जी एक बार बताऊँ, राजमा मेरी तरह बना के देखना, तो जी सच्ची में ही तो टेस्टी। अब देखो जी, एक खिल गया ना, खिल गया, गल गया, और इसका रंग कलर देखिए कितना प्यारा, और जी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। सच्ची में ही कह रही, यकीन मानना, एक तरह मेरी, एक बार मेरी तरह बना के देखो। तो जी इधर डाल दिया मैंने इसमें घी, और जी सच्ची में इतना टेस्टी लगा था राजमा खाने में, बहुत ज़्यादा। तो जी इधर डाल दिया मैंने घी, और यहाँ लगा दी मैंने सलाद, और इधर रख दी मैंने चपाती, और अब रख दूंगी जी मैं इसमें अचार। तो जी देखिए ये मेरी थाली बन के मतलब थाली तैयार हो गई। तो जी आप भी आ जाइए, आप सब दीजिए खाना, एंजॉय कर लीजिए। तो जी देखिए यहाँ मेरी थाली लग के तैयार हो गई। तो फिर ये है जी अगले दिन का खाना शाम का। तो जी जी पता देखिए ये नहीं मैंने मेरे सर सेट में ना डाल दर्द दिया, हो रहा था, तो मैंने थोड़ी सी ना और कॉफ़ी मैंने बना के बनाई पी जी थी। कॉफ़ी। तो कॉफ़ी और वही पी थी ना, जो सुबह मैं आके जिम जिम में से मतलब आकर पी के पता नहीं क्यों जाती हूँ, सर वो में वाली दर्द हो बनाई रहा, थी। तो जी तो ये कॉफ़ी फिर के इसमें 2 थोड़ा पाउच सा डले, शहद डालना था, तो कि मैं कड़वी शहद में लगती है ना, कॉफ़ी तो थोड़ा डालती हूँ। शहद डाल लेती हूँ। तो जी इधर मेरा कॉफ़ी बन के तैयार होगी, और कप में डाल लिया था मैंने शहद। तो मैं अब अपनी और इधर बच्चे कॉफ़ी स्कूल से आ इंजॉय गए थे, करूँगी। तो इनके लिए बनाई मैंने, मतलब चावल छोक दिए थे, तो थोड़ा खा लेंगे वो, फिर जो मर्जी पढ़ो खेलने चले जाओ वो कर लेंगे। तो जी चलो अब मैं कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ। तो जी मैं लूँगी कॉफ़ी। मैंने खोला जी फ़ैन, देखिए मेरा फ़ैन चलने वाला, ये चल गया। और ये मेरी कॉफ़ी, अब पीती हूँ जी मैं कॉफ़ी। तो जी देखिए फिर ये है शायद शनिवार की शाम का दिन, वो फ्राइडे का था, शनिवार की मैंने बनाई थी अरवी। तो थोड़ी 3 दिन की वीडियो है जी, थोड़ी थोड़ी शूट कर रखी। तो जी ये फिर है आज संडे का दिन। तो संडे के दिन मैंने बेसन की रोटी और मूंग की दाल और चावल बनाए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेटा बोल रहा था। तो जी मूंग की दाल चावल मेरे बन के तैयार हो गए थे। और ये थोड़ी सी थी भिंडी, थोड़ी सी थी, तो ये बोलने लगे कि भिंडी भी बना ली, तो थोड़ी सी बनाई थी मैंने भिंडी। तो जी ये मेरी मतलब तीन तीन टाइम मतलब 3 दिन की वीडियो है, और 3 दिन का ही फिर मैंने खाने खाने का ही शूट किया था। तो जी आप भी आ जाइए, आप भी खाना एंजॉय कर लीजिए। ये दिन है जी संडे का, यानी कि मतलब परसों का। तो जी हाँ मेरे यहाँ भी मेरा खाना बन के तैयार हो गया है। और देखिए इधर मैंने बच्चों की थालियाँ लगा दी। रोटी है ना जी, अगर मतलब चावल बनते हैं तो मैं और बच्चे तो मतलब ये दाल चावल बनते हैं वही खा लेते हैं, हमें रोटी की नीड नहीं रहती। और जी इनको चावल पसंद नहीं है बच्चों के डैडी को, तो इन्हें तो जी मुझे रोटियाँ ही बनानी पड़ती है। चाहे इन्हें 2 रोटी दे दो, पर इन्हें चाहिए रोटी। चावल तो ये थोड़े मोड़े मतलब कभी मन करा तो ले लिया, नहीं तो ये चावल नहीं खाते जी। तो जी देखिए थाली तो लग जी के आप सब तैयार भी हो आ चुकी है। जाइए। परसों बनाए थे राजमा चावल, फिर बनाए दाल चावल, और दिन में बनाई थी अरवी की सब्जी। तो जी ये वीडियो है आज सुबह का। आज सुबह हमारे चंडीगढ़ में इतनी तेज़ बारिश है जी, देखो सड़कों में पानी, मतलब बहुत ज़बरदस्त बारिश पड़ी, और 1 घंटे लगातार पड़ी, इतना सड़कों में पानी हो गया। तो मैंने ना जिम गई थी, तो जिम के बाहर का वीडियो है, मैंने सोचा आपके साथ भी शूट शेयर कर दूँ, आपको भी मौसम दिखा दूँ चंडीगढ़ का, भाई उड़ बहुत अच्छा जाएगा, हवा के होगा जी। साथ है बारिश। तो जी फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक राधे राधे, जय माता दी। और अपना भी ध्यान रखें, खुश रहे, स्वस्थ रहे। तो जी प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जय माता दी।